आदमी जब कमजोरी या जिस आदमी को नहीं मिलता है वो आदमी इस तरह के प्रत्यारोपी आरोप लगाता है। और मैं आईएएस की परीक्षा पास करने गया, अगर पास हुआ तो लोगों पे क्या कहूँगा, यार मेरे को मटेरियल नहीं मिला है, मेरे को ये नहीं मिला है, मेरे को मेरे घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, तो फिर आरोप क्या होता दूसरों पे लगाते हैं। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने बिल्कुल एक नया चेहरा मैदान में उतारा है। कस्तूर चंद मीणा जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं, पास में जो रोहित गांव है वहाँ के हैं, यानी स्थानीय चेहरा कांग्रेस ने दिया है। लेकिन उनके टिकट के साथ ही एक नया विवाद भी यहाँ खड़ा हो रहा है। देखिए, आपके टिकट के साथ एक विवाद खड़ा हुआ है कि ये टिकट खरीदा गया है। हमारा टिकट जो है एक निर्विवाद को चेहरा को यहाँ पे जनता ने दिया है और एक साफ छवि वाले इंसान को दिया है, क्योंकि यहाँ के हमारे जितने भी प्रत्याशी थे और हमारी जो जनता की यहाँ की पिछले 30 सालों से ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। और सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के सभी लोगों की मतलब जो सारे प्रत्याशी उनको देखते हुए हाईकमान जो है यहाँ की हमारी जो राजस्थान की राजनीति है और सेंटर की जो राजनीति है, उन लोगों ने बड़े सोच समझ के फैसला लिया है कि भाई देवली उनियारा के अंदर यहाँ से एक लोकल प्रत्याशी को है। लोकल प्रत्याशी एक साफ छवि वाला आदमी है और एक बहुत ही लर्नेड आदमी है, उसको कंसिडर किया है। तो मैं नहीं सोचता कि किसी ने अगर मान लो ये इस तरह का आरोप लगाया तो वो ठीक नहीं है। देखिए, विपक्षी पार्टी आरोप लगाए वहाँ तक तो बहुत ठीक है, लेकिन आप पे तो आरोप आप ही की पार्टी के नरेश मीणा लगा रहे हैं। कोई हमारी पार्टी सब एक हैं, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये दौर चलता रहता है क्योंकि ये राजनीति है और हम सब साथ हैं। एक दिन आरोप लगता है और हमारे भाई हैं, हम चारों भाई बैठ के और बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहा गया कि पहले आप भाजपा का झंडा उठा रहे थे, भाजपा के नारे लगा रहे थे, अब आप कांग्रेस से टिकट लेके आ गए। मैं एक मीणा जाति से बिलोंग करता हूं और यहाँ का लोकल प्रत्याशी हूं। और दूसरा चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे विचारधारा जो है कांग्रेसी विचारधारा है और आदमी समय परिवर्तन के साथ अपना काम करता है, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अब आज मेरे विचारधारा है जो है कांग्रेसी विचारधारा है और मैं कांग्रेसी विचारधारा में काम करना चाहता हूं और उन विश्वास दिया है पार्टी को काम करने का, तो पार्टी ने मेरे को कंसिडर किया है। क्योंकि जहां जो हाईकमान बैठा है उनको हज़ारों साल बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और उन्होंने देख के सारी चीज़ देख करके और काम किया है। देखिए, लंबे समय बाद देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में लोकल वर्सेस लोकल का मुकाबला हो रहा है, तो ये मुकाबला किस तरह का रहने वाला है? लोकल वर्सेस लोकल का नहीं हो रहा, लोकल वर्सेस बाहरी का हो रहा है। आपको मैं बता दूं भाई, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप पहले तो आपको बता दूं लोकल, क्योंकि यहाँ का लोकल अभी आज तक 30 साल में पहली बार लोकल आदमी हो रहा है। पहले राजा साहब थे, वो दिग्विजय सिंह, उसके बाद पहला आदमी जो है वो लोकल हो रहा है। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ की लोकल जनता है चाहती है कि यहाँ का लोकल आदमी यहाँ पे हो और वो हमारे विकास की गंगा बहाए, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हम लोग काम करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान जिंक का एक अलग पिच और अब राजनीति का पिच, और यहाँ पर आते ही नरेश मीणा ने आप पे गोली मारी। आदमी के इरादे मजबूत अगर हो तो सब चीज़ें जायज़ होती है और आदमी बुलंदियों के दरवाजे चलता है। अब किस तरह मनाएंगे, क्योंकि ये जो शुरू से नई चीज़ आई है, कोई मनाने कोई विवाद ही नहीं है, हमारा मनाने का कोई वही नहीं है। सचिन पायलट का इस चुनाव के अंदर रोल कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके साथ? हमारी पार्टी के अंदर जो हमारे सचिन पायलट जी आलाकमान हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सचिन पायलट साहब को हम बहुत आदर करते हैं क्योंकि हमारे जो आदरणीय नेता है, तो उनका रोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, कहा जाता है कि ये टिकट सिर्फ और सिर्फ हरीश मीणा जी की मर्जी से आपको मिला। देखो, मैंने पहले भी कहा था, इस तरह की चीज़ें जो है आदमी जब कमजोरी या जिस आदमी को नहीं मिलता है वो आदमी इस तरह के प्रत्यारोपी आरोप लगाता है। और मैं आईएएस की परीक्षा पास करने गया, अगर पास हुआ तो लोगों पे क्या कहूँगा, यार मेरे को मटेरियल नहीं मिला है, मेरे को ये नहीं मिला है, मेरे को मेरे घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, तो फिर आरोप क्या होता दूसरों पे लगाते हैं। तो मैं नहीं सोचता कि किसी तरह की चीज़ें हुई है, इस तरह का कोई हमारे उसमें नहीं है। फिलहाल राजनीति की शुरुआत है, इस क्षेत्र के प्रति आपका विज़न क्या है? मेरा इस क्षेत्र के प्रति बहुत बड़ा विज़न है, क्योंकि यहाँ की जनता है और यहाँ के आसपास के जो एरिया है, यहाँ से कोटा है, यहाँ से टोंक है और यहाँ से सवाई माधोपुर है। मेरी यहाँ की जनता के साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो,
जो कि रोजगार सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, उसके लिए हम काम करेंगे। और हमारी जो नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व और जो यहाँ के राजस्थान नेतृत्व, उनके साथ हम बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी जनता जो है हमारे को अगर जिस तरह से देख रही है, क्योंकि हमारे से बहुत आशा है, जीत की गणित क्या रहने वाली हम जीतेंगे पक्का। है? तो ये थे हिंदुस्तान जी के अधिकारी रहे केस्तूर चंद मीणा, जिनका कहना है कि टिकट पार्टी ने उनको जिस उम्मीद के साथ टिकट दिया है वो उस पर खरा उतरेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से